हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में फिर से स्वागत करता हूं। आप जैसा कि प्यार हमें दे रहे हैं, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें। अब बात करेंगे आज उस चैप्टर की जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि सर ये चैप्टर करवाइए, यानी उस चैप्टर का नाम है पावर्स एंड सर्ट्स, यानी घातांक और करनी। यानी आज हम जिस चैप्टर पे बात करेंगे वो है पावर्स एंड सर्ट्स, यानी घातांक और करनी के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात जरूर आपसे कहूँगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत सरल ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में, हर अर्थमेटिक के कैलकुलेशंस में, हर अर्थमेटिक के कैलकुलेशंस में, अंकगणित के कैलकुलेशंस में आता है। तो अच्छे से ढंग से देखिए और चीज़ों को समझिए। तो आइए बिना समय गवाए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि घात घातांक करने में होता क्या है। पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहले बात करें, देख a का पावर m, जहां पर a को हम क्या कहते हैं दोस्तों, a को हम कहते हैं बेस, यानी आधार, और m को कहते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, और हिंदी में से कहते हैं घातांक। ठीक, अब a का पावर m, या फिर जहां पर a क्या होती है, आधार या बेस होती है, और m क्या होता है, पावर या घातांक होता है। इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं a की घात m, या फिर इसे हम कहते हैं a की पावर क्या कहते हैं, a की घात m, या फिर इसे क्या कहते हैं, a की पावर m। अब इसका मतलब होता क्या है, अब आइए पहले मतलब समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि a का पावर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि a का जो गुना है वो 5 बार है, यानी a गुना a गुने a गुने a गुने a, यानी a का जो गुना है वो कितनी बार है, 5 बार है। तो हम 5 बार ना लिखकर हम लोग क्या लिख लेते हैं, a की घात 5, यानी a का पावर क्या, 5। उसी तरीके से समझिए कि अगर a गुने a गुने a गुने ऐसे गुना करते 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 100 बार हो, ऐसे कैसे गुना करते करते 100 बार हो, तो हम क्या 100 बार लिखने जाएंगे, जी बिल्कुल नहीं। हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, a की घात यानी 100, यानी a की घात 100, या फिर a की पावर हम क्या कहेंगे, 100 कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये तो जाने कि हमारा आधार क्या होता है और पावर क्या होता है, घातांक क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है, फिर हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक बात बहुत ही ढंग से बता देना चाहता हूं कि अगर आप इन चीज़ों को एक बार ढंग से सीख लेंगे ना, तो अर्थमेटिक में, अंकगणित में कहीं आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए बड़े आराम से, ढंग से चीज़ों को सुनिए और समझिए। ठीक, अब हमने ये जाना, अब हम आते हैं कि हमें ये पता चल गया कि हमारा आधार या बेस क्या होता है, घातांक पावर क्या होता है। क्या कहते हैं, a की पावर m या a की घात m कहते हैं। a की घात 5 का मतलब क्या होता है, a को 5 बार गुना करना, या फिर a अगर 100 बार गुना है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की घात 100, यानी a का पावर क्या, 100। अब इसके कुछ नियम हैं, हम जब नियमों को पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में हम एग्जाम्पलों को भी क्या होंगे, देखते जाएंगे, उदाहरण से भी देखते हुए, समझते हुए जाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके कुछ नियम। इस नियम को कहा जाता है रूल्स ऑफ इंडिसेस। इस नियम को कहा जाता है रूल्स ऑफ इंडिसेस। अब आइए समझते हैं होता क्या है। देखिए, सबसे पहला रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल नंबर 1, a की पावर m इंटू a का पावर n बराबर
यानी अगर आपका बेस आधार एक जैसा हो और उनके बीच संबंध गुना का हो तो आपका जो घात या फिर जो पावर होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, a का पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a का पावर m प्लस n। और एक समझा जाए, a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p। तो इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो आधार है वो एक जैसा है। तो हमने क्या कहा था कि अगर आधार एक जैसा हो तो घात यानी पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n प्लस p। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n प्लस p। उदाहरण देता हूं, चीजें बहुत ढंग से क्लियर कीजिए और ढंग से समझिए। 2 की पावर 12 गुने 2 की पावर 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 12 प्लस 7। क्योंकि हमारा आधार एक जैसा है यानी बेस एक जैसा है तो ये आंसर में क्या आएगा, 2 की पावर 19। और समझते हैं एग्जाम्पल को। अब यहां से ले लीजिए और समझते हैं एग्जाम्पल को। यहां से ले लीजिए 5 a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 7 गुने 6 गुने a की पावर 3 b की पावर 4 और c की पावर 7। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चलिए देखें। तो अब हमें पता है संख्या के साथ हमें संख्या का गुना करना है, यानी यहां से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 से मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a 5 बार है और यहाँ पर a 3 बार है। जहाँ पे आधार एक जैसा है यानी बेस एक जैसा है तो पावर a की क्या होगी, ऐड हो जाएगी। यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a का पावर 8। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर b का पावर 6 है और यहाँ पे b का पावर 4 है, यानी दोनों के आधार b हैं। तो हमें पता है कि हमारा घात यानी पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, b का पावर 6 प्लस 4 यानी कितना मिलेगा, 10। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा c का पावर यहाँ 7 है और यहाँ भी c का पावर क्या है, 7 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, c का पावर कितना, 7 प्लस 7 14। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ से ये चला आया। और हमने पहले संबंध को, फर्स्ट रिलेशंस को जाना कि किस तरीके से अगर आधार यानी बेस एक जैसा हो तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। नंबर 1। अब आते हैं दूसरे रूल पे। नंबर 2, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो देखिए यहाँ पे आधार के सेम है और आधार के बीच संबंध क्या है, भाग का है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमारे रूल के अनुसार इसमें क्या मिलेगा, m माइनस n। यानी लॉ ऑफ इंडिसेस के अनुसार, रूल्स के अनुसार क्या होता है कि अगर आपका आधार यानी बेस एक जैसा हो और उनके बीच संबंध भाग का हो तो उनकी जो घात यानी पावर जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये दूसरा रूल। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। और यहां पे एग्जाम्पल ले लिया जाए, 3 की पावर 17 भागे 3 की पावर 5। तो दोस्तों क्या मिलेगा हमें, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने यहां से सॉल्व किया तो क्या मिला, 3 की पावर 17 माइनस 5, यानी हमारे प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 3 की पावर 12, क्योंकि 17 में से 5 गया तो क्या मिलेगा, 12। ठीक, एक और एग्जांपल लिया जाए और अच्छे से क्लियर हुआ जाए। 12 a की पावर 8 b की पावर 9 c की पावर 4 भागे 4 a की पावर 5 b की पावर 6 और c की पावर 3। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है हमें संख्या से संख्या को सॉल्व करनी है यानी भाग होगी। तो 12 को 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिल गया। अब यहाँ पे a का पावर 8 है और यहाँ पर देखिए a का पावर 5 है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके बीच संबंध किसका है, भाग का है। तो मैं आपको एक बार लिख कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा। हाँ या ना, मैं एकदम तोड़ कर आसान तरीके से बता रहा हूँ। एक बार चीज़ों को पकड़ लीजिए, फिर आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इनके बीच जो संबंध है वो किस पे है, भाग पे है। फिर आगे बढ़ते हैं। b का पावर 9
-6 गुने फिर क्या मिलेगा दोस्तों, c का पावर 4 -3। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 3, a का पावर 3, b का पावर 3 और यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, c का पावर 1, 3 a³ b³ और c, यानी 3 a की घात 3 b की घात 3 और c। तो हमने अभी 2 नियम के बारे में जाना, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर। देखें अगला नियम क्या है। a की पावर m होल टू दी पावर n हो तो सूत्र होता है a की पावर m गुने n। यानी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर a की पावर m है और ब्रैकेट देने के बाद अगर पावर में n जाए तो पावर पावर आपस में क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं। ये हो गया तीसरा नियम, तीसरा रूल जो हम जानते हैं। अब यहाँ से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से लीजिए, 2 की पावर 3 माथे पर 5 यानी घात पर 5 है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 का पावर 3 गुने 5, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2 का पावर 15। अब यहाँ से कुछ बातें की जाएं जिसे हमें नोट करना चाहिए, हम आइए समझते हैं और यहाँ से नोट भी करते हैं। क्या, देखिए a की पावर m होल टू दी पावर n इस तरीके से लिखा जाए और a की पावर m ब्रैकेट देने के बाद n लिखा जाए तो दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। कई बच्चों को इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। जी नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। उदाहरण के रूप में इस तरीके से समझिए, उदाहरण के रूप में इस तरीके से समझिए, 2 का पावर 3 और फिर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर ले लेते हैं 4, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 4। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 4 है वो 3 के लिए आ रही है, यानी यहाँ पर जो 3 है उसके घात पर 4 है, यानी यहाँ पर जो 3 है वो 4 बार हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी 2 की घात पर यहाँ पर क्या आएगी, 3, क्योंकि 3 4 बार है, गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, 2 की घात 81। हमें यहाँ से क्या मिलेगी, 2 की घात 81। अब यही चीज अगर इस तरीके से लिखी गई होती, किस तरीके से 2 की घात 3 और फिर ब्रैकेट देने के बाद 4, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 की घात 3 को कहा जा रहा है कि 4 बार उसे क्या करिए, लिखिए, यानी यहां से हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3, यानी अब अगर हम करें तो हमें क्या मिला, 2 की घात 12। जिस चीज को आप क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, कैसे कि सर यहाँ पे 2 की घात 3 है और ब्रैकेट देने के बाद 4 है, तो यहाँ पर आपस में घात से घात क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो आपने एक चीज समझा कि अगर 2 की घात 3 है और फिर 3 की घात में 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है वो 3 के लिए आ रहा है, घात के लिए, जहां पे 3 की घात कितनी बार होगी, तो हम कहेंगे 3 की घात 4 बार होगी। और इसी चीज को जब इस तरीके से लिखा जाए, 2 की घात 3 और ब्रैकेट देने के बाद होल टू दी पावर 4, यानी उसकी घात कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब यह होता है कि 2 की घात 3 को कितनी बार लिखनी है, 4 बार, जिसे हम यहाँ पे तोड़कर मैंने बताया, जिसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख कर क्या है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये रूल आपको समझ में आया कि ये a की घात m, m की घात n और a की घात m होल टू दी पावर n अगर करें, दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं। अब अगला रूल, a की पावर m इंटू b की पावर m
a की पावर m इंटू b की पावर m। अब हमारे आधार अलग अलग हैं, लेकिन हमारे जो घात हैं वो क्या है, एक जैसे हैं। यानी हमारा बेस अलग अलग है लेकिन हमारा जो पावर है एक जैसा है। तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और होल टू दी पावर क्या कर देंगे, m, यानी सभी की घात मिलाकर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में लीजिए और अच्छे से क्लियर हुई। 2 की पावर 5 गुने 5 की घात 5, तो यानी दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, 2 गुने 5 की घात 5, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 10 की घात 5। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 10 की घात 5। यानी दो तरीके से रूल आता है। ये हमने पहला रूल पढ़ा, पहला नियम पढ़ा कि अगर आधार आधार एक जैसे ना हो, अलग अलग हो और घात एक जैसे हो तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। अब फिर ठीक इसी का कि a गुने b की घात m है, तो इसे हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं, a का पावर m गुने b का पावर m। जो आपने वहां पर पढ़ा ठीक इसी का उल्टा ले रहा हूं कि अगर दो अलग अलग आधार के एक ही घात हो तो उन्हें हम तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं। यानी दो बेस के अगर पावर सेम हो तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में लीजिए 15 की घात 7, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुने 5 होल टू दी पावर 7। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 3 की पावर 7 गुने 5 की पावर 7। क्या आएगा, 3 की पावर 7 गुने 5 की पावर 7। यानी हमने यहाँ से ये सीखा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की ओर और जानें। अगर किसी के भी घात पे या फिर पावर में 0 दे दिया जाए तो उसका मतलब होता है 1। किसी के भी घात पर या फिर पावर में 0 दे दिया जाए तो उसका मतलब होता है क्या, 1। उदाहरण के रूप में लीजिए और अच्छे से क्लियर होते हैं कि अगर आपसे किसी ने कहा, लो कि मैं आपको 1205 रुपए देता हूं, लेकिन उसके घात पर अगर मैं 0 लगा दूं तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू कितने की बराबर होगी, 1 के बराबर। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला समझिए, अगर किसी की भी घात पर अगर माइनस साइन हो, अगर किसी के भी घात पर माइनस की साइन हो तो वो क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी इन्वर्स हो जाता है, यानी 1/a होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी के भी घात पर माइनस का साइन हो तो वो क्या होता है, पलट जाता है, यानी इन्वर्स हो जाता है। अब अगर यहाँ पर घात में n है तो यहाँ नीचे n चली आएगी। तो आपने एक चीज समझा क्या, कि अगर घात पर माइनस हो तो जो संख्या दी गई संख्या है आधार क्या होती है, पलट जाती है। यानी उदाहरण के रूप में इस तरीके से लीजिए कि अगर 2 की पावर -5 है तो हम क्या कहेंगे, हम देखेंगे सर यहाँ 2 के घात पर माइनस है, पावर में माइनस है, इसका मतलब यह है कि सर 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और घात में 5 थी तो सर यहाँ हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर 1/3 की घात 7 लिखी जाए तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 3 की घात में क्या है, माइनस है, यानी यहाँ पे 3 नीचे है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 3। अब घात में 7 है तो हम यहाँ 7 बैठा दें। तो हमने आज सबसे पहले किनके बारे में बात की, सबसे पहले हमने नियमों को सीखा कि किस तरीके से घातांक में हम इन नियमों को क्या करेंगे, मानेंगे और इन्हीं नियमों के साथ क्या करेंगे, सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही सरल ढंग से और समझाते हुए आपको हर एक नियम समझाया है। दोस्तों मैं फिर से एक बात कहता हूँ, वीडियो बहुत आराम से ढंग से देखिए। इस तरीके से हर एक चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक बार इन चीज़ों को देखकर अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आप कभी इन चीज़ों को भूलेंगे ही नहीं। तो बिना समय गवाए सबसे पहले कुछ उदाहरण, कुछ प्रश्नों का उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल लिया जाए जिससे कि आप और भी इन चीज़ों को समझ पाएं और फिर हम सीधे सीधे एग्जामों में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम उदाहरण को लेते हैं जिससे हम उन चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो आइए सबसे पहले हम उदाहरण को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, 6 क्वेश्चंस। मैंने इन सब क्वेश्चनों को उदाहरण के रूप में लिया है जहाँ पे आप इन चीज़ों को और बेहतर ढंग से क्या होंगे, समझ पाएंगे।
तो आइए सवालों को समझें और जानें कि बनाने का तरीका क्या है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सॉल्यूशन 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 की घात 4 और होल टू दी पावर 5। इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सर अगर 3 की घात 5 है और कोष्टक देने के बाद फिर घात है तो घात आपस में क्या होंगे, गुना हो जाएंगे, यानी पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, यानी हमें क्या मिलेगा 3 का पावर कितना 20 यानी 20। 3 का पावर कितना मिलेगा 20 यानी 20 नंबर 1। अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन नंबर 2। अब क्या कहा गया है देख लेते हैं। ठीक, सॉल्यूशन नंबर 2 हमसे क्या कहा गया है 27 की घात 2/3। अब हमें क्या करनी होगी, 27 को तोड़ देनी होगी। जहां पे हम 27 को किस तरीके से लिख सकते हैं, घात में लिखे तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 की घात 3/2/3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा, मैं एकदम चीज़ों को बारीकी से तोड़कर समझा रहा हूं जिससे आप बहुत ढंग से चीज़ों को समझिए। यानी यहाँ पे अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 की घात 3 गुने 2/3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला दोस्तों 3 की घात 2, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 9। हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 9। आराम से ठंडे दिमाग से चीज़ों को देखिए और समझिए। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है तो सवालों में कुछ नहीं रखा। इसके बाद हम सीधे सीधे एग्जामों के सवालों पर बात करेंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। हमारे क्वेश्चंस में अगले क्वेश्चंस में देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। आइए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है 8/25 और घात पर है -4/3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर घात पे माइनस हो तो क्या होती है दोस्तों, ऊपर में जो चीज़ें लिखी होती हैं यानी जो कि आपका अंश है वो क्या बदल जाएगा, हर में हो जाएगा, और जो आपका हर है वो किस में चला जाएगा, अंश में। यानी घात का मतलब क्या है कि ठीक उल्टा हो जाना। अगर घात में माइनस है तो मतलब क्या है, जो भी संख्या लिखी गई है उसे ठीक पलट दीजिए। तो 8/25 थी तो उसे हमने क्या लिखा 125/8, क्योंकि घात पर किस चीज का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह था। और अब माइनस हटा के हम क्या लिखेंगे 4/3। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करें। इसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 5/2 का पावर 3 और होल टू दी पावर हमारे पास क्या है दोस्तों 4/3। तो जैसा कि आप जानते हैं पावर आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों, हमें से यहाँ से मिला 5/2 की घात 4, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा 625/16। हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा 625/16। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत ही सरल ढंग से एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से जो मैंने आपको नियम बताया उस नियम के अनुसार किस तरीके से आप बेसिक सवालों को समझ सकते हो, जान सकते हो, सीख सकते हो। इसीलिए इन सब क्वेश्चनों को हमने क्या किया है, लिया है। इसके बाद जब हम बढ़ेंगे तो हम सीधे सीधे एग्जामों के क्वेश्चनों को ही लेकर बढ़ेंगे, जहां पर सीखेंगे भी और जानेंगे भी कि एग्जामों में कितना आसान क्वेश्चंस आता है अगर हमें कोई सही तरीके से पढ़ाने वाला मिल जाए। मैं फिर से एक बात कहूँगा, देखो दोस्तों, सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आप किससे सलाह ले रहे हैं वो निर्भर करता है। अर्जुन को सलाह देने वाले भगवान से कृष्ण थे और दुर्योधन को सलाह देने वाले उनके मामा शकुनी थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, सही सलाह किसकी लेनी है, कि जहां पर आप उन व्यक्ति की बात सुने, उसे समझे जो कि आपको सही सलाह देकर उस बुलंदियों तक पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखें अगले और क्वेश्चनों में क्या कहा गया है। तो आइए अगले क्वेश्चनों को देखें और समझें। देखिए अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, सॉल्यूशन नंबर 4। हमसे क्या कहा गया है 3 की घात 2 और 2 की घात 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की घात 2 है और 2 की घात में 3 है। इसका मतलब ये है कि 2 हमें कितनी बार लिखनी होगी, 3 बार। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 3 की घात 8।
यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 3 की घात 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 की घात 2 पर है, यानी 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 3 की घात कितनी 8। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। सॉल्यूशन नंबर 5, 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं, लिख लेते हैं इस क्वेश्चंस को कि 2 की घात 2 कही गई है, फिर 2 कही गई है, फिर 2 कही गई है, इस तरीके से सवाल को कही गई है। हम अपनी शुरुआत सबसे पहले ऊपर से करेंगे, यानी अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है 2 की घात 2 तो है, और इस 2 के लिए 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुने 2। यानी दोस्तों अब हमें क्या मिला 2 की घात 2 और उसके माथे पर कितना है 4, यानी अब इस 2 के लिए जो घात है वो कितनी है 4 है। तो हमें पता है कि 2 की घात 2 है और उसकी घात में 4 है, तो आप ये बताइए इस 2 की घात 4 की मान कितनी होगी, यानी इस 2 की पावर 4 की मान कितनी होगी 16। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 2 का पावर 16, यानी कितना हो गया 2 का पावर 16। कैसे, सबसे पहले हमने ऊपर वाले 2 को सॉल्व किया, यानी इस 2 के पावर में क्या था 2 था, यानी घात में 2 थी, तो 2 की घात 2 अगर किया तो हमने कितना मिला 4, और फिर इस 2 की घात कितनी हुई 4, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16, यानी हमें आंसर में क्या मिला 2 की घात 16। चीजें क्लियर हैं दोस्तों। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 6 में। अब हमारे सवाल में क्या दिया गया है, देखिए हमारे सवाल में कहा गया है, बहुत आसान सा सवाल है। हमारे सवाल में कहा गया है 2, फिर उसकी घात पे 2, फिर यहाँ पर कहा गया है घात पे 2, और फिर कहा गया है 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह के प्रश्न हो जहाँ पर आधार लिखने के बाद कोष्टक देने के पर घात पे बात की जाए, तो आपको पता है सभी घात आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से गुना होंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 की घात कितनी बार, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 3 बार है, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा 2 की घात 8, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा 2 की घात 8। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आप एग्जामों को क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। और मैं फिर से एक बात कहूँगा कि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट से घिरा रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि उन्हें दिक्कतें कहाँ पर होती हैं और किस तरीके से वो समझने में क्या करते हैं नासमझी कर देते हैं। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को सबसे पहले आपके लिए कॉन्सेप्ट के रूप में ला रहा हूँ और उसके बाद सीधे सीधे एग्ज़ामों के प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ढंग से समझ सकें। तो अब हमने नियमों को भी जाना, रूल्स को भी जाना, हमने कॉन्सेप्ट को भी जाना, तो अब बिना समय गवाए अब सीधे सीधे एग्जामों के सवालों पर धावा मोड़ दिया जाए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। चलिए, xy की पावर a माइनस बी गुने xy की पावर b माइनस सी गुने xy की पावर c माइनस सी। तो हम जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो आधार है वो एक जैसा है, और मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर आधार एक जैसी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आधार एक जैसी हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर हमारी सारी की सारी घात आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा a माइनस बी, फिर क्या मिलेगा b माइनस सी, और फिर क्या मिलेगा c माइनस a। तो हमने क्या देखा दोस्तों, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल हो गया, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आइए देखा जाए, xy की पावर क्या मिल रही है 0, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा 1, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर किसी की भी घात पर यानी किसी के भी पावर में अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1, यानी 1 के बराबर होता है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या था 1 था। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें। आइए अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, x की पावर a बाई x की पावर b होल टू दी पावर a प्लस b गुने x की पावर b बाई x की पावर c होल टू दी पावर b प्लस c, x की पावर c बटे x की पावर a होल टू दी पावर c प्लस a।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर कोष्टक में जो दिए गए हैं यानी ब्रैकेट के अंदर में जो दिए गए हैं, सबसे पहले उसके बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर x की पावर a है और डिवाइड में x की पावर b है। तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि अगर घात एक जैसे हों और वो उनके बीच का संबंध भाग में हो तो हमारे अगर हमारे आधार एक जैसे हों और उनके बीच का संबंध क्या हो, भाग में हो, तो हमारी घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, x की पावर a माइनस b, x की पावर a माइनस b और फिर होल टू दी पावर क्या लिखेंगे दोस्तों, a प्लस b। चलिए लिख लिया। फिर गुने x की पावर b, x की पावर b माइनस c होल टू दी पावर क्या लिखेंगे दोस्तों, b प्लस c। क्या लिखेंगे दोस्तों, b प्लस c। फिर आगे बढ़े, फिर यहां से हम क्या लिखेंगे, गुने x की पावर c माइनस a होल टू दी पावर क्या लिखेंगे दोस्तों, c प्लस a। लिख लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि घात आपस में क्या होते हैं, गुना होते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये किसके सूत्र में है, a माइनस बी गुने a प्लस बी। तो हम कहेंगे सर x की घात जो होगी वो होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x की घात b माइनस सी b प्लस सी, यानी यहाँ पे हम करेंगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए तो यहाँ पे अब हम करेंगे तो x की पावर यानी घात क्या मिलेगी हमें, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। मिल गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे सारे आधार एक जैसे हैं और हमने पढ़ा था कि अगर हमारे आधार एक जैसे हों तो हम सारे घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलो जोड़ दिया जाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से ये कट, यहाँ से ये कट और यहाँ से ये कट, यानी सारा का सारा कट गया और हमें यहाँ से क्या मिला, x का पावर 0, जिसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी हमारे सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो चीज़ें आपको बहुत ढंग से क्लियर हो रही हैं, किस तरीके से क्या है नहीं है, बहुत ढंग से देखिए, बहुत ढंग से समझिए और सही ढंग से कि चीज़ों को आप अच्छे से क्या कर पाएँ, ग्रिप कर पाएँ। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखें क्या कहा गया है क्वेश्चंस में। x की घात a बाई x की घात b होल टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, x की घात b बटे x की घात c होल टू द पावर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस bc, x की घात c बटे x की घात a होल टू द पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सवाल बनाने का तरीका क्या होगा, आइए देखें और समझें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो आधार है वो क्या है, एक जैसा है, लेकिन इनके बीच संबंध किसका है, भाग का है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम इसे लिखेंगे x की पावर a माइनस बी और यहाँ पर क्या होगा, फिर घात पे क्या चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बी, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, फिर गुने, फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x की घात क्या होगी दोस्तों, यहाँ बताइए b माइनस सी और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, इनटू x की घात c माइनस ए होल टू द पावर क्या होगी, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, या फिर सी ए लिख सकते हैं, प्लस ए सी या फिर सी ए लिख सकते हैं, जो भी, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हो कि इस घात के साथ इस घात का गुना होगा और आपको पता है, मैंने आपको ये पढ़ा है, ये सूत्र किसका है, तो आप कहेंगे सर a माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू
फिर यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर बी क्यू माइनस सी, और फिर यहाँ से अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x की पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक, तो अब यहाँ से दोस्तों अगर हमने किया तो हमें क्या मिला है, x की पावर, यहाँ पे आधार एक जैसी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, लिख दिया। अब आइए काट दिया जाए, यानी यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक, और यहाँ से ये कट गया, यानी हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया, x की पावर 0, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया 1। x की पावर 0 यानी सवाल का आंसर कितना हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि हम जल्दीबाजी में चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं, हम लोग एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से सीख रहे हैं, जहाँ पर आप इन चीज़ों को बहुत ढंग से और सरल तरीके से क्या कर सके, पढ़ सके। देखिए, समझिए कि किस तरीके से एग्ज़ामों में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप बहुत आसानी से एग्ज़ामों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत ढंग से हर एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब हम बढ़ें अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए दोस्तों, एक बटा 216 की घात माइनस 1/3 प्लस 1/256 की घात माइनस 3/4 प्लस 1/243 की घात माइनस 1/5, यानी क्या कहा गया है दोस्तों, 1/216 का पावर माइनस 1/3 प्लस 1/256 का पावर माइनस 3/4 और 1/243 का पावर माइनस 1/5। अब अगर मैं इस सवाल को ढंग से देखूं और समझूं तो मैंने आपको बताया है कि अगर माइनस हो, यहाँ भी माइनस है, घात में यहाँ भी पावर में माइनस है और यहाँ पर भी घात यानी पावर में माइनस है, तो मैंने आपको बताया है ना, अगर माइनस हो तो आधार क्या होती है, पलट जाती है, यानी ये नीचे है तो हमारी आधार कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी क्या होगा 216, और हमारे घात पे पावर पे क्या चला आएगा 1/3, क्योंकि माइनस के कारण ये 216 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, क्योंकि घात में माइनस थी, पावर में माइनस थी, तो ये 216 क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, यानी ये कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। उसी तरीके से अब इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 256 की पावर 3/4 प्लस 243 की पावर 1/3, ठीक है। अब 216 को अगर हम गुणनखंड करके तोड़े, यानी फैक्टराइजेशंस करके तोड़े, यहाँ 1/5 होगा, ठीक है। 216 को अगर हम गुणनखंड करके तोड़े या फिर आप कहें फैक्टराइजेशंस करके तोड़े, तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो 216 है ये 6 की घात 3 है, और यहाँ पर कितना है 1/3 प्लस। अब अगर मैं 256 को तोड़ूं तो क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 4 होल टू द पावर 3/4, ठीक। आगे बढ़े, और यहाँ पे 243 को अगर मैं तोड़ूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, 3 की घात 5 होल टू द पावर 1/5, चलिए लिख दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं घात से घात आपस में गुना होंगे, यानी यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया दोस्तों, ठीक। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, 6 का पावर 1 का मतलब 6 प्लस 4 की घात हमें कितनी मिली 3 प्लस 3 की घात हमें कितनी मिली 1, यानी अब इसे अगर हम सजा के लिखें तो क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 64 प्लस 3, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा 73, यानी 73। तो उम्मीद करता हूँ आप सवालों को बहुत सरल ढंग से समझ रहे होंगे, और यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर हमारा कितना हो गया 73, यानी 73। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप प्रश्नों को कितने सरल तरीके से हल कर सकते हैं, यानी दिए गए क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। आइए चलिए पढ़ लेते हैं। 256 की घात 0.16 गुने
गुने 16 की घात 0.18। तो चलो ये दोस्तों सॉल्व किया जाए। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 256 है जो कि 16 का क्या है, वर्ग है, यानी 16 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 16 दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम अपने आधार को एक जैसा कर ले, यानी अपने बेस को एक जैसा बना लें। तो आइए सबसे पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 2 होल टू द पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। अब आइए यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, 16 की पावर, हमें पता है कि यहाँ पर पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.32 गुने 16 की पावर 0.18, यानी अब हमारे आधार एक जैसा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 0.50। ठीक, अब आप इसे जिसमें चाहे कर सकते हैं, तो आप सीधे सीधे यहाँ से इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 होल टू द पावर 0.50, यानी यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 4 का पावर 1, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते थे, क्योंकि 0.50 का मतलब होता है 1/2, यानी 16 का वर्ग, तो 16 का वर्गमूल सीधे सीधे कितना होता है, 1/4। यहाँ पे 16 था और घात में क्या थी, 0.50। इसे अगर आप भिन्न में तोड़ते तो आपको क्या मिलता है, 1/2, और 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 16 का वर्गमूल, यानी सीधे सीधे आंसर कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों, क्या है, किस तरीके से सवालों को हम कर पा रहे हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखें अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया। आइए, तो जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या लिखा गया है, तो आइए सवालों को पढ़ें और समझने की कोशिश करें क्या कहा है। सवाल में कहा गया है 81 की पावर 0.25 गुने 9 की पावर 0.5 गुने 27 की पावर 1.5 भागे 243 की पावर 0.5। चलिए, अब कई लोगों को ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर अगर हम गुणनखंड करके तोड़े तो किस आधार क्या रखेंगे। तो अब मैं इस चीज़ों को अभी निवारण कर देता हूं। तो देखो, सबसे पहले सवालों को देखो और समझने की कोशिश करो। हमें दिख रहा है यहाँ पर 81 है, यानी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम इसे चाहें तो 9 की घात पर तोड़ सकते हैं, यानी आधार को 9 पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने भी देखा 9, तो अभी तक तो हमारी चीज़ें सही चल रही है कि हम अपना आधार 9 रख सकते हैं, यानी बेस अपना 9 रख सकते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, 27, जहाँ पर ये किसकी घात रखने में हमें आसानी होगी, यानी किसके बेस में रखने में हमें आसानी होगी, तो हम कहेंगे 3 का, क्योंकि 27 जो होता है, 27 जो होती है 3 की पावर 3 होती है, या 3 की घात 3 होती है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर ये 3 में है तो इसे भी 3 की घात में तोड़नी होगी और इसे भी 3 की घात में तोड़नी होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 243 है, और ये भी 3 की घात में क्या हो सकती है, टूट जा सकती है। तो आइए सवालों को करते हैं और देख लेते हैं कि क्या बनेगा सवालों में। तो अब यहाँ से अगर हम लिखें तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 गुने 0.25 इंटू 3 की घात 2 होल टू द पावर 0.5 गुने 27 का मतलब क्या दोस्तों, 3 की पावर 3, यानी 3 की घात 3 गुने 1.5 भागे 3 की घात 5 होल टू द पावर 0.5। चलिए लिख दिया। अब हमारे सारे आधार जो हैं 3 में हो चुके हैं और हमने सभी को 3 के घात में क्या किया है, सजा लिया है। अब आइए सवालों को देखें और समझे। अब यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखें। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 3 की घात, यहां से अगर हम गुना करेंगे तो 1.00। मैं आपके लिए तोड़कर इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों कि कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप चीजों को बहुत सरल ढंग से समझ सकें। गुने 3 की घात 1.0 गुने 3 की घात 4.5 भागे 3 की घात कितनी आएगी, अगर हम यहां से करेंगे तो 2.5।
अब अगर आप देखो आपका आधार, आपका जो बेस है वो एक जैसा हो चुका है। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे आधार यानी बेस एक जैसे हों और उनके बीच में संबंध क्या है, सबसे पहले इन तीनों के बीच में संबंध किसका है, गुना का है। तो हमें पता है कि अगर आधार एक जैसे हों और इनके बीच संबंध गुना का हो तो हमें पता है हमारा जो घात यानी पावर जो होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 1 + 1 + 4.5 यानी 4.5। अब फिर आधार है लेकिन यहाँ पे साइन किसका है दोस्तों, भाग का यानी डिवाइड का। तो हमने पढ़ा था ना कि आधार एक जैसे हों और अगर साइन उनके बीच संबंध भाग का हो, डिवाइड का हो, तो हमें पता है हमें अपने घात को यानी पावर को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो कर दिया 2.5 माइनस, यानी अब इसे अगर हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, तो 3 की पावर, चलिए देख लेते हैं, 4.5 में से 2.5 गया तो कितना बचेगा, 2 और यहाँ पर 2 यानी 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81 यानी 81। यानी हमारे सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 81 होगा। तो आपने एक चीज सीखा कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप हर एक चीज को ढंग से पकड़ रहे होंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट देखते हैं वीडियो, समझते हैं, लेकिन उनको यही नहीं बताया जाता कि यार आधार बेस किसको पकड़े, और वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार 3 पकड़ा तो क्यों पकड़ा, 9 क्यों नहीं पकड़ा, अगर 9 लिया तो फिर 3 क्यों नहीं लिया। ये सवालों पर निर्भर करता है दोस्तों कि आप जब प्रोसेस टू प्रोसेस जाते हैं और बनाते हुए जाते तो आपको समझ में आता है, हाँ आधार में 3 लेना चाहिए, हाँ आधार में 9 लेना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहां पर क्या किया है, समझाया। तो हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी और आप हर एक चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो अब आइए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए तो देखिए अगले क्वेश्चंस में क्या है था दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, क्या दिया गया है, 27 की पावर 5/2 गुने 9 की पावर 3/2 भागे 3 की पावर 7 बराबर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क, यानी 3 की घात पे क्वेश्चन मार्क है। इस तरह के क्वेश्चनों में करना क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए इनके बीच में संबंध क्या है, इक्वल टू का यानी बराबर का। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी जा रही है और हमारे आधार पे 3 है, तो इधर भी हमें अपने आधार को कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम आधार आधार को एक जैसा कर देंगे तो हमारी घात घात आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो आइए सवालों को करते हैं। देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए एकदम बेसिक और आसान तरीके से लेकर चल रहा हूं कि किस तरीके से बनाएंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और 5/2 को मैंने 2.5 लिख लिया, गुने 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसे हम क्या लिखेंगे, 1.5 भागे 3 की पावर 7। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर क्वेश्चन। तो अब यहाँ से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 3 की पावर 7.5 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो आइए दोस्तों, अब जैसा कि हम जानते हैं कि इनके बीच संबंध किस चीज़ का है, गुना का है, और आधार एक जैसा है, तो हमें पता है यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 7.5 + 3। अब इस यहाँ पर जो संबंध है वो किसमें है, भाग में है, और भाग में होने पर हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, घात को घटा देना पड़ता है। तो -3 से अगर हम +3 से -7 घट गया और यहाँ पर कितने के बराबर आएगा, 3x के बराबर आएगा। चलिए हो गया। अब जब हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ से क्या मिला, 3 की पावर, यहाँ देखिए 7.5 में से 7 गया 0.5 + 3 यानी 3.5, यानी 3 की घात 3.5 बराबर 3 की पावर x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ रही है, 3.5 के बराबर, क्योंकि आधार आधार हमारे क्या हो चुके हैं, एक जैसे हो चुके हैं। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ रहा है जिन चीज़ों पर मैंने बात की और जिन चीज़ों को मैंने समझाया कि ये छोटी छोटी बातें आपको कैलकुलेशंस में कहाँ पहुँचा सकती हैं, यही चीज़ों को आपको बहुत ढंग से और सरल तरीके से चीज़ों को सीखते हुए बढ़ना है। अपने बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि जैसे कि एग्जामों में इस तरह के आए हुए क्वेश्चंस जब आए तो आप परेशान ना हो, आप कहीं फंसे ना, और बड़े आसानी से कम समय में इनको क्या कर पाएँ, बना पाएँ। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है।
आई। अब देखा जाए हमारे सवाल में क्या कहा गया है, 10 की घात 7.5 गुने 5 की घात 2.5 गुने 2 की घात 2.5 बराबर 10 की घात क्या। तो चलिए दोस्तों सवालों को बनाएं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, जिसका आधार कितना है 10 है। तो अब हमें इस ओर भी 10 करना होगा। जहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे आधार क्या है, अलग अलग है, लेकिन घात क्या है, एक जैसे है। और हमने पढ़ा था ना, याद करिए कि अगर आधार अलग अलग हो और घात एक जैसे हो तो हम उन्हें एक ही कोष्टक में लिख सकते हैं। यानी क्या हम इस चीजों को इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 10 की घात 7.5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 और इनकी घात कितनी होगी 2.5 बराबर 10, क्वेश्चन मार्क की जगह x ले ले। तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे आधार अलग अलग हैं लेकिन घात क्या है, एक जैसे हैं। और घात एक जैसे हैं तो हम एक ही कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। तो अब हमने लिखा तो हमें क्या मिला, 10 की घात 7.5 गुने, यहाँ पर हम करेंगे तो 10 की घात 2.5 बराबर 10 की पावर x। तो अब हमारे आधार एक जैसे हो चुके हैं तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 10 की पावर 10 इज इक्वल टू 10 की पावर x। देयरफॉर x का मान हमारे सवाल में कितने के बराबर आ गया दोस्तों, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 10 के बराबर। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 10 के बराबर। यानी x का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। यानी जिस क्वेश्चन मार्क में हमसे यहाँ पे पूछा गया है उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 10 के बराबर होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ही सरल ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। तो अब बिना समय गवाए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया है पढ़ा जाए। 8 की घात 4.2 गुने 64 की घात 2.1 गुने 7 की घात 8.4 गुने 56 की घात 3.5 बराबर 56 पर की घात क्वेश्चन मार्क। यानी हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इस 56 की पावर क्या होगी ये बताइए, यानी 56 की पावर क्या होगी ये बताइए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके बीच में संबंध किसका है, इक्वल टू का है। यानी हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 56 लाना होगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 56 दिया हुआ, यानी 56 दिया हुआ। तो चलिए 56 बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिखा कि 8 यानी 8 की पावर कितनी है 4.2 इंटू, अब यहाँ पे 64 है तो क्या हम 64 को तोड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा सर यहाँ 8 है तो आप इसे भी तोड़ दीजिए ना, 8 का पावर 2 होल टू दी पावर 2. फिर हमारे पास क्या है 7 की पावर 8.4 इंटू 56 यानी 56 की पावर 3.5 बराबर हमारे पास कितना है दोस्तों 56 की पावर हमने मान लिया x। अब बनाते हैं। अब यहाँ से हमने किया तो क्या मिला 8 की पावर 4.2 इंटू 8 की पावर 4.2 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 यानी 56 की पावर x। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा ये जो आधार है एक जैसा है तो हम इसे जोड़ सकते हैं किसके, इनके घात को। तो हम यहाँ से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 की पावर 8.4 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। अब हमने ये भी पढ़ा है कि आधार अगर अलग हों और अगर घात एक जैसे हों तो हम इन्हें एक साथ एक कोष्टक में लिख सकते हैं, यानी कोष्टक यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा 8 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 की पावर क्वेश्चन। लिख लिया। आगे बनाते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ बना लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा तो आप देखेंगे ये 8 7 जा क्या हो गया 56 और यहाँ पर भी क्या है 56 है, यानी 56 है। यानी आधार हमारे एक जैसे हैं तो घात हमारा क्या होगा जुड़ जाएगा। यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा 56 का पावर 8.4 प्लस 3.5 बराबर 56 का पावर x। तो अब हम यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं x बराबर हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम इसे जोड़े
हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? 11.9 के बराबर आएगा। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या, जो आंसर आया क्या आया दोस्तों? सी, यानी 11.9 यानी 11.9। तो अब आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सबसे पहले इनके लॉजिक्स को जाना, फिर इनके नियमों को जाना यानी रूल्स को, और फिर कुछ सवालों पर हमने बात की। ये सिलसिला हमारे अगले वीडियो में भी चलेगा। इससे जुड़ित, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड हम प्रश्नों को अपने अगले पार्ट पर भी लेकर जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से इन नियमों को और किस तरीके के सवालों में हम यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे होंगे, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवा रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, और हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हर एक दिन का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।